मगर एक हसब और एक नसब बाकी रहेगा। वो मेरे आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बरोज महशर हर हसबो नसब काट दिया जाएगा, मगर मेरा हसब बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और निस्बत बाकी रहे न रहे, मगर ये यकीन रखो कि हुजूर सोहेले मिल्लत से अगर निस्बत जुड़ गई है तो ये निस्बत बाकी रहने वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये निस्बत काम भी आने वाली है इंशाअल्लाह। मैं गुफ्तगू करूंगा इस सिलसिले में। आप बहुत इत्मीनान से बैठे हैं। हुजूर सोहेले मिल्लत का मुबारक चेहरा आपकी निगाहों के सामने है। आप अपनी आँखों को ठंडक पहुँचा सकते हैं, अपने दिलों को करार बख्श सकते हैं। हजरत की ज़ियारत करते रहिए और कान मेरी बातों पे लगाए रखिए। मैंने कुरान करीम की आया मुबारक तिलावत की। चूंकि इस जलसे का नाम है पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, इसी की निस्बत से मैं चंद बातें करूंगा आपसे। और यूं समझ लीजिए कि मेरी गुफ्तगू का तेवर यहीं से सामने आ जाना चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बहुत पहले हमें जगाया था और कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल, अल्लाह अल्लाह, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अल्लाह अल्लाह। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। लोग समझते हैं कि हम रिश्ता कर लेंगे, हम शादी कर लेंगे, हम बेटी दे देंगे या बेटी ले लेंगे या दावत कर देंगे या दावत खा लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना, पहले तो बेटी देने वाले इस बात पे गौर करें, जिसने अपनी बेटी किसी गुस्ताखे नबी को दे दी, उसने अपनी बेटी को जिना करने के लिए दूसरे के हवाले कर दिया। जिना करने वाला भी जहन्नम में जाएगा और जिना की इजाजत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। दोनों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रिश्ते कर लेने से लोग समझते हैं कि हमने रिश्ता कर लिया, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आला हजरत कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। अरे ऐसे ऐसे चोर कि तुमसे बात करें नमाज की, बात करें रोजे की, बात करे दीन की, और मेरे नबी का तुम्हें गुस्ताख बना दे और तुम्हारा ईमान अकारतों पर बात कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बात याद रखिएगा, सारे आमाल
उस वक्त काम आएंगे जब ईमान सलामत होगा। ईमान सलामत नहीं, कोई नमाज काम नहीं आएगी, कोई रोजा काम नहीं आएगा, कोई ज़कात काम नहीं आएगी, कोई सजदा काम नहीं आएगा, दुनिया का कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। पहले ईमान जरूरी है। और अगर जिसने ईमान अपना बर्बाद कर दिया वो दुनिया में भी हिलाक हो गया और मैदान महशर में भी बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईमान को बचाना बहुत जरूरी। और सोबतों से ईमान चला जाता है मियां, इस बात का ख्याल रखिएगा। लोग समझते हैं हम रिश्तेदारी करें, हम खूब याराने गांठे, हम खूब दोस्ताने गांठे। जो अल्लाह के रसूल का नहीं वो हमारा है नहीं, उससे कोई ताल्लुक। जो अल्लाह के नबी का नहीं वो हमारा। जब वो हमारा नहीं तो हम उससे रिश्ता करेंगे, उसे शादी में ब्याह में बुलाएंगे, उसके यहाँ जाएंगे, उसे अपनी बेटी देंगे या उसकी बेटी अपने यहाँ लाएंगे? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह का गुलाम तो ये कहता है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये हरगिज ना होगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लोग कहते हैं रद्द मत करो, रद्द मत करना साहब, ऐसी बात मत कर देना किसी को बुरी लगेगी। पाबंदी लगाते हैं लोग कि साहब ऐसा मत कह देना, ऐसा मत कह देना, कि रद्द मत करना। सुनो, रद्दे गुस्ताखे नबी, फतवा सुनो आला हजरत का। अगर नाम लेवा हो आला हजरत के तो आला हजरत का मसलक भी मानना पड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना फिर दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। क्या बात है। इधर आला हजरत का नाम भी ले रहे हो, उधर गुस्ताखे नबी से रिश्ता भी कर रहे हो। रद्दे गुस्ताखे नबी, तरदीदे गुस्ताखे नबी फर्ज है, फर्ज। और सिर्फ फर्जे किफाया नहीं, फर्जे आयन है। क्या कुरान ने रद्द नहीं किया? बेशक बेशक। क्या कुरान ने रद्द नहीं फरमाया? मेरी बात शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, तवज्जो है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। हक बात तो कड़वी होती ही है। मेरे हुजूर ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था, अल हक को मुर्रुन, हक कड़वा होता है। और पहले के हकीम लोग जो दवाई देते थे तो कहते थे दवाई कड़वी बहुत है, मगर याद रखना जितनी कड़वी है उतनी ही फायदेमंद है, उतनी ही फायदेमंद है। अब तो आदमी समझता है मीठा मीठा हप हप, अब कड़वा कड़वा थू थू। मीठी मीठी सुनी है, जरा थोड़ी कड़वी भी सुनते जाओ। और कड़वी वो, खुदा की कसम अगर मेरे मशवरे पे अमल कर लिया तो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। क्या कुरान ने रद्द नहीं फरमाया? हम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज, एक आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना? अब जो समझता है कि फर्ज है वही कह दे सुभान अल्लाह। फर्ज है ना?
और 5 वक्त की नमाज की हर रकात में एक सूरत पढ़ी जाती है जिसे सूरह फातिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरह फातिहा। इसे सबए मसानी भी कहा जाता है। इसमें 7 आयतें हैं और इसी सूरत को सूरतुश शिफा भी कहा जाता है। बेशक इसी को सूरह शिफा भी कहा जाता है। इसी सूरह फातिहा को कई लोग समझते हैं कि पढ़ के फूंकना शिर्क है, अल्लाह बिदअत है, माज़अल्लाह बिदअत है, शिर्क है, ऐसा ना करो। कई लोग इसका हवाला भी दे देते हैं, अरे ये पढ़ के फूंक रहे, शिर्क कर रहे हैं। आजकल शिर्क तो कहना आता नहीं है, शिरक। अब बात बात पे कहेगा, बात बात पे हदीस में आया है, हदीस में आया है, हदीस। अबे जालिम, तूने हदीस देखी भी है? हदीस कहते किसे पता भी है? अल्लाह। वैसे ही हदीस में आया है, हदीस में आया है। जिधर देखो कहता फिरेगा, जहां देखो बोलता फिरेगा कि अल्लाह के नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत तो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। और तेरा तो आलम ये है, घर में आता है, बीवी से कहता है पानी दे दो, खाना दे दो। मैं कहता हूँ सालिम, तू अपनी बीवी से खाना और पानी मांगे तो कोई शिर्क ना हो। और नबी का गुलाम अपने नबी से मांग ले तो कहां से शिर्क होता है, कहां से बिदअत होता है, कहां से अल्लाह की बारगाह में किसी को शरीक ठहराना हो। अल्लाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। कहते फिरते हो अल्लाह ही सही मांगो, अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो। ये कई बार आपके कानों में आई होगी, आइए ना। अल्लाह से मांगो और किसी से मत मांगो, ठीक है? अल्लाह से मांगो और किसी से न मांगो, कहते हैं ना। और सुबह को उठ के नाश्ता बीवी से मांगता है। सच्ची है? पैजामा बीवी से मांगता है, कुर्ता बीवी से मांगता है। हमने कहा क्यों भाई, तुम ये बीवी से क्यों मांग रहे हो? तो जवाब देता है, मैं बीवी से मांगता हूं मगर बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगता। हाय हाय, यही जवाब देता है ना। मैं बीवी से नाश्ता मांगता हूं मगर बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगता। कुर्ता मांगता हूँ खुदा समझ के नहीं मांगता, पैजामा मांगता हूँ खुदा समझ के नहीं मांगता। मैंने कहा नादान, हम तुम अपनी बीवियों से मांगते हो, हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहने लगा अल्लाह वालों से मांगना शिर्क। हमने कहा क्यों? बोला हम बीवी से मांगते हैं तो बीवी को खुदा समझ के नहीं मांगते। इतने लोग बैठे हो, सच्चे दिल से बताना, तुम जब भी बिलग्राम शरीफ जाते हो, सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की चौखट पकड़ते हो, मीर तैयब की चादर थामते हो और उनसे जब अपनी मुश्किलात दूर होने की मदद मांगते हो तो खुदा समझ के मांगते हो? नहीं। कोई एक बता दे मुझे, कोई खुदा समझ के मांगते हो? नहीं ना, खुदा समझ के नहीं। हम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से मांगते मगर खुदा समझ के नहीं मांगते। हजरत मीर तैयब से मांगते, खुदा समझ के नहीं मांगते। आला हजरत से मांगते, खुदा समझ के नहीं मांगते। मैं सरकार गरीब नवाज से मांगता हूँ, खुदा समझ के नहीं मांगता। साबरे कलियर से मांगता हूँ, खुदा समझ के नहीं मांगता। गौसे आजम से मांगता हूँ, खुदा समझ के नहीं मांगता। मौला अली से मांगता हूँ, खुदा समझ के नहीं मांगता। मैं मुस्तफा से मांगता हूँ, खुदा समझ के नहीं मांगता। बेशक बेशक, हक है हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात साफ हो गई, ये अपनी अपनी किस्मत है। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तुम किससे मांगते हो? हाय हाय, वाह। ये हमारी किस्मत है कि हम अल्लाह वालों से मांगते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये हमारी तकदीर है कि हम
अल्लाह वालों से और मांगते खुदा की कसम उनसे मांगते हैं जिन्हें अल्लाह की बारगाह में इतना कुर्ब हासिल है। बेशक अल्लाह के इतने करीबी बंदे, इतने अजीम बंदे। आओ चलो बिलग्राम, बिलग्राम शरीफ के शहजादे तशरीफ फरमाए। चलो बिलग्राम तुम्हें दिखाता हूं। क्या बात है। और बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से तुम्हें नजर आएगा मदीना पाक, सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा के जलवे नजर आएंगे। किस्मत देखो अपनी अपनी, तकदीर देखो अपनी अपनी। हम पहुंचे बिलग्राम, और बिलग्राम शरीफ में पहुंचने के बाद हमने गुंबद देखा हरा। उस गुंबद के नीचे जो आराम फरमाए उनका नाम है सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहजादे हैं किसके? हजरत साहिब दावतुस सुगरा, जो सबसे पहले बिलग्राम आए। और हजरत साहिब दावतुस सुगरा किसके बेटे हैं? हजरत सज्जुदना मीर अबुल फराह माशाअल्लाह, वास्ती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मदीना पाक से उस जमाने के आमिलीन और हुक्काम के मजालिम से तंग आकर अल्लाह, जिन्होंने मदीना छोड़ा और वासित में आ गए। ये वासित शहर मुल्क इराक में बसरा और कूफा के दरमियान वाक़े है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके बेटे हजरत सरकार सज्जुदना अबुल फरा वास्ती के शहजादे हजरत साहिब दावतुस सुगरा वासित से चले, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान आए। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान में दिल्ली में क़याम फरमाया। सुभान अल्लाह। उस जमाने के कुतुब आलम हजरत सज्जुदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद होता था उस जमाने में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सिफारिश पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने हजरत साहिब दावतुस सुगरा को एक लश्कर जर्रार दिया। सुभान अल्लाह, और आपको उस फौज का कमांडर इन चीफ बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिपे सालार बनाया और कहा जाइए बिलग्राम की सरजमीन को फतह कीजिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत साहिब दावतुस सुगरा लश्कर जर्रार लेकर आए और बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर आपने फतो नुसरत का झंडा लहराया, सुभान अल्लाह। और इस्लाम का परचम बुलंद किया। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने खुश होकर बिलग्राम शरीफ की सारी रियासत आपके हवाले कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के साहिबजादे हजरत सरकार सज्जदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, जिनके ज़ुहद व तकवा, जिनके इल्म व हिकमत, जिनकी परहेजगारी, जिनकी तकवा व तहारत, खुदा की कसम कोई जवाब नहीं था। अपने जमाने के सबसे बड़े मुजद्दिद और आपके जमाने का जो तजदीदी कारनामा है वो कारनामा फरामोश नहीं किया जा सकता। कैसा कारनामा? सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी वो तजदीदी कारनामा अंजाम देने वाली अजीमुल मर्तबा शख्सियत, जबकि तशय्यो और शियत बहुत उरूज पर थी। ऐसे दौर में हजरत अली का बेटा, अल्लाह अल्लाह, हजरत अली मुर्तजा का सच्चा जानशीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, जिस जमाने में हजरत अली की मोहब्बत का दावा करके लोग हजरत साहबाए कराम और बिलखुसूस हजरत शेखैन करीमैन यानी अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक और अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम की शान में जब गुस्ताखियां कर रहे थे,
हजरत अली का नाम लेकर, हजरत अली की मोहब्बत का दम भरकर जब इन सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तो हजरत मौलाए कायनात के सच्चे जानशीन और सच्चे वारिस हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, जो हजरत अली की असली नस्ली औलाद है, वो मैदान में उतरे और आपने पानी को पानी और दूध को दूध कर दिया और आपने दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों, वो अली का नहीं हो सकता जो अबू बकर का ना हो, जो उमर फारूक का ना हो, जो उस्मान गनी का। आय हाय हाय, बेशक वो है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। उन्हीं के साहिबजादे हजरत मीर तैयब बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं अब उनकी बात करने लग गया हूं, उनका जिक्र करने लग गया हूं, खुदा की कसम, जिनके जिक्र से आज भी मुर्दा दिलों को ताजगी हासिल हो जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना मीर तैयब, अल्लाह अकबर, जिनके जमाने के फुसा, जिनके जमाने के बड़े बड़े शुयूख अपने कलम उठा के लिखते थे, जिसे जमीन पर चलता फिरता फरिश्ता देखना हो, वो मीर तैयब को देख लिया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन मीर तैयब? हिंदुस्तान के सबसे पहले मुहद्दिस सुभान अल्लाह हजरत सज्जदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन दर्स दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास लगी हुई थी। पढ़ाते पढ़ाते एक इबारत सामने आई। उस इबारत को कुछ मुगलक पाया, पेचीदा इबारत थी, उसका मफहूम अच्छे से अदा नहीं हो पा रहा था। तलबा सामने मौजूद, पढ़ाने वाले मुहद्दिस, तो पढ़ने वाले कितने अजीम होंगे। आय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इबारत मुगलक है। अब ये मुगलक इबारत को ये पढ़े लिखे लोग समझते होंगे जी, जिन्होंने दरसगाह से ताल्लुक रखा होगा। आजकल तो हमारे यहाँ पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं है हम बहुत बड़े काबिल, नाम ले गए हदीस का। सच्ची बात वो है, ऐसा इल्म जो इंसान को रसूलुल्लाह का गैर बना दे, वो इल्म इल्म नहीं है। वो इल्म जो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत दिल में जगा दे, वो इल्म है। और वही इल्म वाला है, वही लायक ताज़ीम है। तवज्जो है। हजरत मीर तैयब कितने अजीम है, इस वाक़े से अंदाजा हो जाएगा आपको। इस चीज से आप अंदाजा लगा लेना। हजरत के जद्दे करीम है, हजरत के दादा जान है, हजरत सरकार मीर तैयब। किताब पढ़ाई जा रही है, तलबा बैठे हैं पढ़ने वाले, इबारत पढ़ा रहे हैं, तो वो मुगलक है, समझ में नहीं आ रही। अचानक मुहद्दिस साहब ने तलबा से फरमाया, काश अल्लाह अल्लाह इस वक्त यहाँ हजरत मीर तैयब होते, अल्लाह, काश यहाँ हजरत मीर तैयब होते तो इबारत चुटकियों में हल हो गई होती। हाय हाय हाय, मुहद्दिस साहब ने सिर्फ इतना कहा ही था, नजर उठा के कमरे के दरवाजे पे देखा तो देखा हजरत मीर तैयब मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उदयपुर वालों, अगर मीर साहब मुहद्दिस साहब की दरसगाह में बिलगिराम से पलक झपकते पहुंच सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो उदयपुर वालों, तुम मीर साहब को आवाज दो, वो तुम्हारी मदद को क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा सामने सरकार मीर तैयब खड़े, फरमाया मुहद्दिस साहब, ये इबारत आप जो पढ़ रहे हैं ना,
अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए, हाय हाय हाय, सिर्फ एराब बदल दिया सुभान अल्लाह, तो जितने इश्काल थे, जितने एतराजात थे, जितनी मुश्किलात थी, वो सब की सब इबारत से एकदम खत्म हो गई। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मसला बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। यही हजरत मीर तैयब है उदयपुर वालों, जिनके शहजादे यहाँ जलवा अफरोज हैं। ये रोशन जमीरों का खानदान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका खानदान है? रोशन जमीरों का। यहाँ सिर्फ हवा हवाई और हवा में फायरिंग नहीं होती है। और यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ऐसा भी नहीं है कान में कुछ और, मकान में कुछ और, दुकान में कुछ और, मैदान में कुछ और। अल्लाह अकबर। यहाँ ऐसा नहीं, जो कान में, वही दुकान में, वही मकान में, और वही उदयपुर के मैदान में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार मीर तैयब बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन है। सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ जाया करो। कुछ चेहरे तो मुझे लग रहे हैं कि मुझे और उसमें दिखते हैं शायद, हैं? मगर हैं कुछ ही। ए उदयपुर बूढ़ा वालों, हम लोगों ने मन्नो सलवा नहीं खाया। मन्नो सलवा समझते हो? जिसका जिक्र कुरान में, ये खाने का नाम है मन्नो सलवा। ये वो खाना है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जन्नत से उतारा था। सुभान अल्लाह। मगर वो कौम ना हंजार थी, ना लायक थी, ना शुक्री थी, ना शुक्री की। अल्लाह ने दस्तरखान रोक लिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अगर वो ना शुक्रीपन नहीं करते तो आज भी वो उतर रहा होता। अल्लाह अकबर। हम जन्नती खाना खा रहे होते दुनिया में। ये हसरत हमारे दिल में मचलती है ना। अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि ए मन्नो सलवा खाने की चाहत रखने वालों, ए नबी के दीवानों गुलामों, परेशान न हो। मन्नो सलवा खाना चाहते हो? उठ गया ना दस्तरखान तो घबराने की जरूरत नहीं। आओ चलो हमारे साथ चलो। कहां चले सरकार? फरमाया बिलग्राम शरीफ चलो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे आका बिलग्राम शरीफ कहां? तुम क्या समझते हो बिलग्राम को? हमने कहा मेरे आका हम तो एक गांव समझते हैं, अल्लाह, एक कस्बा समझते हैं, जैसे और शहर होते हैं वैसा शहर समझते हैं। कहा नहीं नहीं, और शहरों की और बात है, बिलग्राम की और बात है। हाय हाय हाय, बेशक। हमने कहा मेरे आका वो कैसे का? मैंने भी देखा है बिलग्राम। हाय हाय। हमने कहा सरकार आपने कैसे देखा? का तुम्हारा देखना और है और मौलाना अहमद रजा खान फाजरे बरेलवी का देखना और है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा हुजूर आपने कैसा पाया, आपने कैसा देखा? का मैंने जो देखा तो सुनो। मैं तो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन देखकर उसकी अजमत, उसका शर्फ, उसका तकद्दुस, उसकी बुलंदी, उसका रुतबा देख के हैरान रह गया और मेरी ज़बान पे आ गया अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम
अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। आसमां ऐनक लगा कर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शाम बिलग्राम। और फरमाया आओ मेरे साथ उर्स वाले दिन जाना, कुल शरीफ हो जाए, उसके बाद मिट्टी के प्याले में तुम्हें जमी हुई दाल मिलेगी, तुम्हें तंदूरी रोटी मिलेगी। उसे रोटी और दाल मत समझना, ये अहले मोहब्बत, ये अहले मोहब्बत, ये अहले उल्फत, वो दुनिया के लिए रोटी होगी, वो दुनिया के लिए दाल होगी, मगर अहले मोहब्बत के लिए, अहले इश्क के लिए बिलग्राम शरीफ मीर अब्दुल वाहिद के उर्स में और कुल शरीफ के बाद वो रोटी रोटी नहीं, वो दाल दाल नहीं, अहले मोहब्बत के लिए मन्नो सलवा है, मन्नो सलवा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रोज़े उर्स आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है, मगर खुब्जो इदामे बिलग्राम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए, कई लोग बहुत तेजी के साथ। सुनो, हेलो भाई साहब, चलें? हम भी चलें? अच्छा, आप तो बिल्ले वाले हो यार, आप इधर आ रहे हो। ए बाबू, ए हरी टोपी, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बहुत देर परेशान नहीं करूंगा, बस समझो कि तकरीर हो गई, क्योंकि मेरी घड़ी में इतने बज गए हैं जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। हाँ, अरे जिसने देखा ही नहीं घड़ी, तो मेरी घड़ी में इतने बज गए हैं कि सोचा नहीं होगा, और जिन्होंने शायद घड़ी देख ली है वो एक एक करके खिसक रहे हैं। हाँ, जिनकी नजर पड़ रही है घड़ी पे वो उठ रहा है। बताऊं कितने बज गए? 3। और एक बात बता दूं उदयपुर वालों, ये 3 जो बज रहे हैं ना, अब जो आगे वक्त बढ़ रहा है, हम उस वक्त में दाखिल होते जा रहे हैं जिस वक्त में अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। दुआएं कबूल होने का वक्त करीब होता जा रहा है, और हमारी ये कम नसीबी है कि हम लोगों का हाल उस मजदूर की तरह है जो मजदूर पूरा दिन मेहनत करे, अल्लाह, पूरा दिन गारा उठाए, ईंट उठाए, कसी चलाए, फावड़ा चलाए, पूरा दिन, मगर जब मजदूरी लेने का वक्त आए तो काम छोड़ के भाग जाए। हमारा हाल शायद उन्हीं की तरह से। पूरी रात जागे हो आप, अब आपको इस पूरी रात जागने का मेहनताना मिलने वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेशक, अब वो वक्त आने वाला है कि मीर तैयब की औलाद दुआ करेगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब मिलके आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, और वही हमारी पूरी रात का मेहनताना, वही हमारी मजदूरी है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम लोग सब चलेंगे घर। और एक बात और सुन लो, मैंने कहा था ये रोशन ज़मीरों के लिए आखिरी बात बता रहा हूं, फिर मैं चाहता हूं कि आप जितने भी यहां बैठे हो, एक भी बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे इस दामने करम से वाबस्ता हो जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह। निस्बत मजबूत करेंगे, माशाअल्लाह। अपने आप को जोड़ लेंगे। ये ऐसे रोशन ज़मीरों की बारगाह है मेरे भाई। हजरत मीर तैयब की बात चल रही थी ना, खुदा की कसम उनके ज़माने के उलमा ने लिखा था कि अल्लाह ताला ज़मीन पे रिज़्क़ उतारता है तो मीर तैयब के सदक़े में उतारता है।
वो हुजूर मीर तैयब जिनके शहजादे यहाँ जलवा अफरोज, उन्हीं का ज़माना था, उन्हीं का दौर था। हजरत की मजलिस लगती थी, लोग आते थे, फैज़ पाते थे। आज भी करो, हज़ारों लोग रोज़ाना भीड़ लगती है, फैज़ पाते हैं। आज भी मरजे खलायक है मीर तैयब और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का आस्थाना। अल्लाह अकबर। बिलग्राम की सरजमीन कोई मामूली नहीं है मियाँ। कदम कदम पे कोई कुतुब आराम फरमाए, कोई अब्दाल आराम फरमाए, कोई गौस आराम फरमाए। ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र औलिया इकराम बिलग्राम शरीफ के दामन में जलवा अफरोज है। खुदा की कसम, जिनकी अजमतों की कसम अर्श आजम खाता है। हजरत मीर तैयब, बैठ जाइए, हजरत दुआ फरमाएंगे। तशरीफ रख लीजिए, बैठ जाइए, हजरत दुआ फरमाएंगे। दामन करम से वाबस्ता हो जाइए, हजरत के दामन से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह फैज पाएंगे। हाँ तशरीफ, नहीं नहीं आप पैर मत दिखाइए भाई, वहीं बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, पैर मत दिखाइए, तवज्जो है। हजरत मीर तैयब का आस्थाना लगा था, लोग बैठे थे, अपनी अपनी ख्वाहिशात लिए, अपनी अपनी तमन्नाएं, अपनी अपनी आरजुएं लिए बैठे थे लोग। जैसे आज ये उदयपुर की सरजमीन पर सरकार पीरे तरीक़त हजरत हुजूर सोहेल मिल्लत की दरबार में सब लोग बैठे हैं, अपनी अपनी आरजुएं लिए, तमन्नाएं लिए बैठे थे लोग। बिलग्राम शरीफ में एक और साहब हुआ करते थे, उनका नाम था ज़ियाउद्दीन साहब। वो भी आते थे, सरकार मीर तैयब की बारगाह में हाजिरी देते थे। एक दिन वो अपने घर से निकले ये सोचकर कि मैं मीर तैयब के पास जाऊंगा, वो अल्लाह के वली हैं या नहीं, ये मैं उस वक्त जान पाऊंगा या मैं उन्हें अल्लाह का वली उस वक्त मानूंगा जब वो अपने हाथ से मुझे पान का बीड़ा उठा के देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अजीब अजीब ख्वाहिशें आ जाती हैं लोगों के दिलों में, अजीब तरह के ख्यालात आ जाते। ये सोच के चले थे, अभी रास्ते में किसी से मुलाकात भी नहीं, किसी से इस चीज का तज़किरा भी नहीं, किसी से बातचीत भी नहीं, किसी से कहा सुना भी नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसी बात चल रही है, किसी से नहीं कहा। आके चुपचाप महफिल में बैठ गए। वो आके बैठे, हजरत मीर तैयब के खादिम थे, हजरत उन्हें प्यार से कहते थे बल्लू मियाँ। हजरत ने आवाज दी बल्लू मियाँ। खादिम दौड़ के आए, हुजूर मैं हाजिर हूं, फरमाइए क्या हुक्म है। का जरा पान के कुछ बीड़े तो ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। कदरा पान के कुछ बीड़े तो लाओ। हजरत बल्लू मियाँ साहब गए, कुछ पान लाए। हजरत ने कहा पान दे दो, सबको पान दिए गए। कहा इन्हें मत देना। जिनके दिमाग में चल रहा था कि हजरत अपने हाथ से मुझे पान उठा के देंगे तो मैं वली समझूंगा, अल्लाह, सबको पान दिया गया। सबने पान लिया, मुंह में रखा, दुआएं ली और चले गए। लास्ट में वही ज़ियाउद्दीन साहब रह गए। हजरत जनाब बल्लू मियाँ साहब के हाथ से हजरत ने तश्तरी ली, उसमें जो पान का बीड़ा था वो पान का बीड़ा अपने हाथ में लिया और जनाब ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, लो मियाँ पान खा लो मगर अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत। आज उन्हीं मीर तैयब की असली नस्ली औलाद इमाम आली मकाम खानदान इमाम हुसैन के चश्मो चराग हुजूर सोहेल मिल्लत की शक्ल में आपके यहाँ जलवा अफरोज हैं। हुजूर तशरीफ फरमाएं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब सिमट के करीब आ जाओ, सब बिल्कुल करीब में आ जाओ। देखो सोच रहे हो आप लोग आगे बढ़ो कि हम आगे बढ़ें न बढ़ें। अरे मियाँ